डिवीजन से नकल मकानी करने वाले लाखों अफराद मुश्किल तरीन हालात का शिकार हैं। शोरज़दा इलाकों से 25 लाख से ज़्यादा जो है अफराद हैं, उन्होंने महफूज मकामात की जानिब नकल मकानी की। मैं आपको गुज़िश्ता 2 रोज़ पहले भी बताया था कि यहाँ पर अब मज़ीद गुंजाइश नहीं है। सेहत की सूरत हाल पर इस वक्त खासी तवज्जो देने की ज़रूरत है। यहाँ पर डायरिया का मर्ज फैल चुका है। कई बच्चों की विलादत हुई है, कई बच्चों ने इन कैंप्स में आंखें खोली हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने पहाड़ों के सीने चीर के उनमें सड़कें बनाई, और इनमें से एक पर आज हम अपने सफ़र का आगाज़ कर रहे हैं। खबरों, नक्शों और इतलात की मदद से इतनी मालूमात तो थी कि मर्दान, जो कि पेशावर से तकरीबन 1.5-पौने 2 घंटे की मुसाफत पर है, इस ज़िले में कम अज़ कम 3 बड़े IDP कैंप्स मौजूद हैं, जहां हज़ारों मुतासरीन ख़ानदानों को आर्जी तौर पर आबाद करने की कोशिश जारी है। पेशावर से मर्दान के रास्ते में एक मंजर जिसे देख के मैं ठहर गया, वो सरदरियाब के इलाके की पुरसुकून ज़िंदगी है। बुनेर, सवात और मालाकंड के इस तरफ गंदम की फसलें कटने को तैयार खड़ी हैं, और इनकी सूंधी खुशबू ने मुझे रोक लिया है, शायद ये बताने को कि शोरश ज़दा इलाकों में भी ऐसी ही फसलें होंगी, ऐसे ही लोग होंगे जिनकी रोज़ी रोटी ज़मीन से उगती होगी। सवात के लोगों की बेसरो समानी का अंदाज़ा मर्दान में दाखिल होते ही हो चला था, लेकिन मर्दान के मेज़बान किसी तौर अपने मेहमानों को नंगे सर और खाली हाथ नहीं देख सकते थे। इसीलिए हर गली, हर मोड़ पर उनकी इमदाद जमा करने के लिए इमदादी कैंप्स मौजूद थे। हमारा मर्दान का दौरा करने का मकसद वहाँ की मुश्किलात से ज़्यादा वहाँ के हौसले दिखाना था, रोशनी को तलाश करना था और उम्मीद को ढूंढना था। ये देखना था कि दिए से दिया कैसे जलता है। शेख यासीन कैंप मर्दान, जहाँ 2600 ख़ानदानों को तकरीबन 1800 से ज़ायद खेमों में जगह दी गई है। ये कैंप मेन मर्दान के 4 सद्दा चौक से सिर्फ 5 किलोमीटर के फासले पर है। रहना, खाना, सफाई और सेहत, इतना बड़ा निज़ाम ज़मीन पर कोई तो इसे देखता होगा, और हमें तलाश भी इसी की है। मगर हमारी तवक्को से हटकर ये निज़ाम किसी एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन के पास नहीं। गो के इन कैंप्स को लगे आज 16वां दिन है। दिन की इस रोशनी में हमें दिए की एक लौ नज़र आती है, और हम इसके पीछे चल पड़ते हैं। ये जोहरा हैं, मुतासरीन है सवात में से एक। मेरा नाम जोहरा है, मैं स्वात से आई हूँ। वहाँ बहसियत लेडी हेल्प पर काम करती थी। इस तरह मेरी 9 साल जो है ना उधर खिदमत की है। तालिबान ने इस पर पाबंदी लगा दी कि पोलियो कतरी, ये पता नहीं क्या क्या उसके ऊपर बातें करने लगे। पोलियो पर मुकम्मल काबू पा लिया गया था, तो उन लोगों ने हमारी इज्जत की पेश नज़र और हमारी खातिर उसने कह दिया कि बस पोलियो की खातिर लड़कियाँ घरों में जाके ना पिलाए। तो जो जाता था तो किसी को बाजार में पकड़ के मार पड़ती थी, पता नहीं क्या क्या होता। लेकिन जब हालात ख़राब हो गए तो वहाँ मेरे ख्याल से 5 से 7 केस सामने आ गए। तो उनको देख के हमें डर लगा कि कहीं बच्चा बीमार हो जाए तो हम इसको कहाँ लेकर जाए। अस्पताल में तो डॉक्टर है नहीं। जब अस्पताल में डॉक्टर ना हो, एक सूबे में, एक इलाके में सिक्योरिटी ना हो, जिंदगी की हिफाजत करने वाला ना हो, तो क्या इंसान क्या उधर रहे। दरबदरी की अजियत भी हौसलों को शिकस्त न दे पाई। ये कोई मामूली बात नहीं। जोहरा अपनी मुश्किलात को समेट के रोज़ आसपास की औरतों और बच्चों के मसाइल सुलझाने की कोशिश करती है। मैं इधर उधर जाके ना देख रही हूँ ना औरतों को, और दिल जो है ना खपा हो रहा है कि इन बेचारों के साथ क्या हो रहा है। यहाँ के बच्चों के जो मसाइल है, यानी कि इनको बीमारी एक होती है, उसको दवाई दूसरी मिलती है। तो मैंने सोचा कि जिस तरह मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, शायद ये सब लोगों को हो, कि ये इधर कैंप जो दवाइयों की लगी है, किसी को क्या पता। इधर गाड़ी आई है, मैंने उसको दवाई की चिट्ठी दे के, वो कह रहे थे हमारे पास ये नहीं, तो गाड़ी क्यों लेकर आते हो? लोगों को दवाई बांटनी है, लोग क्या पता ये दवाई किस चीज़ की है। तालिबान नाजी बड़ई बमंदाजी कोई पकड़ ये लांचर दे मरमा या खबर जानन क्राइम रमा तालिबान नाजी बड़ई बमंदाजी। तालिब का साथ लांचर है, वो लांचर भी हम मारेगा। अभी माटर आ गया, हम मर गया। इसके गाने के ये मतलब जो बच्चे किसी चीज़ की खबर नहीं थी, वो तो गोलियों की आवाज़ सुन सुन के ना बेचारों के जहन खराब हो गए। नींद में जो है ना आवाज़ें लगाते हैं, बचाओ बचाओ मुझे।
अब गोलियां चल रही है। और लोगों से हटके ज़ोहरा सिर्फ अपने बच्चों के लिए परेशान नहीं है, बल्कि सवात से आए हर बच्चे के लिए एक सा सोचती है। 2 साल से हमारी सूबे में जंग हो रही है। उधर से एक दिन स्कूल खुला, दूसरे दिन बंद, तीसरे दिन स्कूल खुला, तीसरे दिन बंद। और इधर आ गए, इधर भी यही हाल रहा तो क्या बनेगा इन बच्चों का? इन बच्चों का तो मुस्तकबिल ही खराब हो गया, कुछ नहीं बनेगा हमारे बच्चों का। ज़ोहरा 4 बच्चों की माँ है और 1 माह बाद ज़ोहरा के यहाँ एक और बच्चे की विलादत मुतवक्को है, लेकिन इन हालात में भी वो हौसले की चट्टान बनी डट कर खड़ी है और अपने से ज़्यादा दूसरी हामला ख़वातीन के लिए परेशान है। खैर मैं तो कुछ समझदार हूँ, मतलब इस फील्ड में जो है ना 9-10 साल गुजारे हैं, तो इसलिए बहुत ज़्यादा जो है ना मुझे इस बात की फिक्र खाई जा रही है कि इन औरतों का क्या होगा जो ना समझ है, जिसको पता नहीं, जिसको उधर तो हमारा स्वतः हमें अस्पताल का भी पता था, हमें डॉक्टर का भी पता था, प्राइवेट का भी पता था, इधर तो हम मेहमान बन के आए हैं, क्या पता। ज़ोहरा के तजर्बे के मुताबिक इन कैंपों में लेडी डॉक्टर्स और दवाइयों का सही इंतज़ाम नहीं। हर औरत का यही मसला है कि अगर वो बीमार हो गई तो एक लेडी डॉक्टर से चाहिए। फिलहाल तो 1-2 तो होनी चाहिए, वो भी ऐसी डॉक्टर नहीं, सीनियर डॉक्टर होने चाहिए, MBBS डॉक्टर होनी चाहिए, क्योंकि ये लोग जो वहाँ से उठ कर आए हैं ना अपना सब कुछ छोड़ के, तो इसलिए यह है कि उनकी जान महफूज हो, इनकी सेहत महफूज हो। बातचीत के दौरान चंद लोगों ने हमारी रिकॉर्डिंग पर एतराज़ किया और हमें यहाँ से चले जाने को कहा, अपना कैंप बंद करेंगे क्योंकि ख़वातीन का पर्दे में रहना वहाँ की दीगर रिवायात में से एक रिवायत है। मगर इन्हीं लोगों में अहमद खान जैसे बाशऊर लोग भी हैं जिन्होंने हमारे मकसद को समझा। बात जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है मेरे भाई। और यूं हमें अंधेरे में रोशनी और उम्मीद की एक और किरण नजर आई। जी मेरा नाम अहमद ख़ान है, मेरा ताल्लुक़ दीर अपर से है और मैं यहाँ पे इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी मर्दान कैंपस, इसमें मैं लेक्चरर हो, एक्टिंग चीफ प्रोडक्टर भी हो, वार्डन भी हो। ज़ोहरा है ना, उसकी बातें मैंने सुनी है और मैंने उस वक्त भी उसको अप्रिशिएट किया था। और जैसा कि आपको मालूम है उस वक्त मतलब आप लोग दूसरे जो लोग थे वो नहीं छोड़ रहे थे आप लोगों को इंटरव्यू के लिए, तो जो लोग थे मैंने उसको कन्विंस किया कि देखिए ये सही काम कर रही है ना, आपकी जो लो लेवल की जो प्रॉब्लम्स है जिसको मैं या आप जैसे लोग एक्सेस नहीं कर सकते वो कर रही है। अहमद खान मर्दान के मेज़बानों में से एक। मर्दान इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में तदरीस के साथ साथ अपने शागिर्दों के साथ सारा दिन मेहमानों की खिदमत में मसरूफ़ रहते हैं। गरम तपती दोपहरें भी इनके हौसलों को शिकस्त ना दे पाईं। जब से ये लोग यहाँ आए हैं सवात से शेख यासीन टाउन में, तो उस वक्त से हमने यहाँ पे वॉलंटियरली एक रिलीफ कैंप यहाँ पे हमने इस्टेब्लिश किया। लेकिन ये टेंट्स वगैरह ये लगाना बहुत मुश्किल था। हमारे स्टूडेंट्स ने एक रात में 106 टेंट्स लगाए कि इसमें कितने फीमेल्स है, मेल्स है, इसमें कितने छोटे बच्चे हैं वगैरह। अगस्त हामिलाई आगे था सोग नर्स यानी फीमेल चिकन डॉक्टर रही अगर आगली था नदर आगली जैसे शिवी थी। मैंने ये पूछा कि यहाँ पे कोई इस किस्म के है, आपको मालूम है तो हमें बता दें। मैं खुद जाता हूँ, उनसे मैं बातचीत करता हूँ कि उनको कोई फैसिलिटीज़ वगैरह सारी मिली हैं नहीं मिले हैं, ट्रीटमेंट मिला है नहीं मिला है, ठीक है, ताकि हमारे साथ जो डॉक्टर स्टाफ है कि हम इसके लिए प्रॉपर तरीके से वो हम मैनेज कर सकें। तो कहते कि नहीं हमें पता नहीं है, आप खुद मतलब ढूंढें। तो हम इस तरह करते हैं कि इस बंदे को मालूम है ना वहाँ पे जितने भी है तो हम फाइंड आउट कर लेंगे। सही है। जो कैंप्स है इसमें ज़्यादातर फीमेल्स है जिनके जो हस्बैंड्स है वो या वहाँ पे घर उनके सेफ्टी के लिए है या वो उधर जो मतलब ये मर चुके हैं वो। तो हमने उस वक्त ये आज़म किया कि इंशाल्लाह हम सारे शेख यासीन टाउन को हम फैसिलिटीज़ देंगे जो भी है। लाला टेंट नंबर 34 वाला का सोके लग रहा उज़ा नारिना। अस्सलाम वालेकुम संग ठीक शो। अस्सलाम वालेकुम बीबी तासु कम लगे ना उंगर स्वातना स्वाति रकम से अमान कोट ना बीबी तासु तो मशमान होता खस्ता का ना। हाँ है। अच्छा आप पूछ थ्रू इस तासु उम्र सुमर दे देर सर्विस का सुमर बच्चे दी बीबी तासु 300 वाला दी 5 बच्चे हैं। अच्छा सुमर टाइम वो तासु आता यस। अच्छा 8 महीने हो गए। हाँ उधर दे बमंस की तासु बल से बीमारी थी करना सर नज़ला जुकाम तो जुड़न दर्द है नज़ला भी है जुकाम। सारे के सारे यहाँ पे लोग जो है ना डिप्रेस्ड है, उनके चेहरों पे मायूसी है और वो ये सोच रहे हैं कि देखो हम कितने शाही ज़िंदगी गुजार रहे थे सवात में। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। ये एक आदमी उसके 4 टेंट्स लगे हुए हैं, वो यहाँ पे अजीब आबाद नाम है ना स्वात में, वहाँ पे एक मेरे ख्याल में लेक्चरर है या जो भी है, लेकिन
उस कॉलेज में हैं। हम सामान डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे तो वहाँ पे एक उसके एक छोटी सी बच्ची थी ना, तो उसने कहा कि अंकल मुझे ये पहला चीज़ चाहिए, तो बहुत सोशल अंदाज में उसने कहा। तो मैंने बोला कि मुझे बताओ आपका टेंट कहाँ पे है, खेमा कहाँ पे है? तो उसने कहा कि करीब है। जब मैं उसके टेंट में गया तो वो आदमी वहाँ पे था, तो मैंने बोला कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो बोला कि मैं क्या करूँ, मैं मांग नहीं सकता हूँ, मुझे पता है कि हम 2 दिन से भूखे हैं, मुझे पता है कि हमारे साथ बिस्तर नहीं है, तकिया नहीं है, पानी की। और मैं को बताओ, मैंने खुदा को से देखा, कुछ नहीं था। ये एकदम ये क़यामत किस तरह टूट पड़ा इन लोगों पे, ये कहानी सब जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं, और ये पाकिस्तानी अवाम भी जानते हैं। ज़ोहरा के सवालों के जवाब की तलाश में हमने अगली सुबह मेडिकल कैंप्स के दौरे की ठानी। यहाँ मेडिकल कैंप्स में मेल डॉक्टर्स के साथ साथ फीमेल डॉक्टर्स भी अवेलेबल थीं, मगर इन कैंप्स को अभी सिर्फ 3 दिन हुए थे। इन कैंप्स में आए हुए डॉक्टर्स के जज्बे भी काबिले दाद थे, खसूसन लेडी डॉक्टर्स के, जिनका ताल्लुक न सिर्फ मर्दान से था बल्कि बेशतर उनमें से दूसरे शहरों से आई थीं, जिनमें रावलपिंडी काबिले ज़िक्र था। लेडी डॉक्टर्स के अलावा हेल्थ वर्कर्स जो न सिर्फ मेडिकल कैंप्स बल्कि बारी बारी सब टेंट्स में जाकर मालूमात हासिल और सहूलियात फराहम कर रही थीं। शबाना भी इन्हीं में से एक हैं जो हौसले की चट्टान बनी हर लम्हे खिदमत के लिए वक्फ नज़र आती मैं हैं। एमसीएच सुपरवाइज़र हूँ, एलएचवी हूँ और एमसीएच सुपरवाइज़र। तो हम दो लड़कियों की मॉर्निंग इवनिंग शिफ्ट लगती है इधर, तो सबकी लग रही है और सब बड़ी खुशी से कर रही है। हमारा 24 घंटे स्टाफ इधर पर है, लेकिन मेल 24 घंटे और 10-11 बजे के बाद फिर हम औरतें चले जाते हैं। और मेल तो हमारे सारा स्टाफ, एम्बुलेंस सब होता है। ईडी का एम्बुलेंस भी हेल्प करता है। डीएचक्यू वाले, ईडीओ हेल्थ वाले भी कह रहे हैं कि डीएचक्यू आप रेफर करें, जो हम सिजेरियन और इस चीज़ की है ना, जो नॉर्मल डिलीवरी अभी तक हमारे साथ 2 हुई है। शबाना हमें सबसे पहले ज़ुमरत बीबी के कैंप्स में लेके गईं, जिनके यहाँ चंद ही दिनों में बच्चे की विलादत मुतवक्को है। बीबी से हो मैं अश्तदा 9 मंथ पूरे हो गए, और वो इसी हालत में मिंगोरा से मालाकंड तक पैदल आई हैं। तुसे दिल तक लगा चिरागल ये कहता है दा हालात चिदी ये टेंट में सख्ती है कि फोम नहीं है और रात को ज़्यादा सर्दी हो जाती है। लेकिन इधर पर जो क्लिनिक है उधर मैं गई थी तो कह रही थी कि पहले आपकी डिलीवरी का टाइम और लेबर शुरू हो जाए तो तुम आना, हम आपको उधर अस्पताल लेके चले जाएंगे डिलीवरी के लिए। टूल बकोर के इधर डॉक्टर बदरा वास्ते को दाई माई घर में डिलीवरी करवाती थी और दाई आती थी टीपी। इधर नज़दीक लेबर रूम हो इस कैंप में भी, और मैं इधर ही डिलीवर हो जाऊँ तो इन लोग। सवात के देही इलाकों में दीगर रिवायात की तरह बच्चों की पैदाइश अस्पतालों की बजाय घरों में होने की रिवायत शामिल है। यही वजह है कि ज़ुमरत बीबी चाहती है कि अस्पताल के बजाय उसके लिए डिलीवरी का इंतज़ाम यहीं कहीं किया जाए। शबाना के साथ हम कई और खेमों में भी गए जहां ख़वातीन की सूरत हाल तो कमोबेश यकसा थी, लेकिन इमदादी सामान की दस्तयाबी मुख्तलिफ दिखाई दी। जिसके पास मर्द हैं और ज़रा जवान तगड़े, तो वो जब कोई डिस्ट्रीब्यूशन होती है तो उनसे खींचातानी कर सकते हैं, ले सकते हैं। लेकिन जिसके पास बूढ़े लोग हैं और या ज़रा शर्मीले हैं तो उनके हेमों में फिर किल्लत होती है। वरना आप अपने देखा कि इस घर में पंखा भी था, कूलर भी था, मिनरल वाटर भी था, रोटियां तकरीबन 20 के करीब पड़ी। शबाना और उन जैसी कई ख़वातीन के इमदाद के जज्बे बहुत ऊंचे हैं, लेकिन शेख यासीन कैंप में इतने बड़े पैमाने पर लोगों की मौजूदगी ने काफ़ी निज़ाम को दरहम बरहम कर दिया है। यही वजह है कि शबाना और उनकी साथी इतनी हामला ख़वातीन तक पहुंचने के बावजूद अभी तक ज़ोहरा और उनके साथ की ख़वातीन तक नहीं पहुंच सकी। और यही वजह थी कि हम शबाना को लेकर ज़ोहरा बीबी के यहाँ पहुँचे ताकि इनकी परेशानियों को किसी हद तक कम किया जा सके। मुझे जो जिसके लिए परेशानी हो रही है, जो यहाँ औरतें हैं ना, बस तो ऐसे लोग बताते भी नहीं है। ये अमन पसंद और सीधी सादी लोग है, ये कुछ समझते नहीं है। ये तो बस लोगों को तो प्यार की एक नज़र चाहिए ना। ये लोग जो है ना, आप लोगों के इस हुकूमत की और इन लोगों की गैर तवज्जो के शिकार अगर ये लोग हो गए, ये सही नहीं होंगे, लेकिन और भी ये माहौल बिगड़ जाएगा। कुछ वो लोग इनके साथ करें अपनी मदद आपके तहत, कुछ ये लोग करेंगे तो शायद कुछ मसला बन जाएगा। तो हम दिया जला के ना अपना काम चला लेंगे।
नौमौलूद बच्चों के नाम रखे गए मौलाना सूफी मोहम्मद और मौलाना फजलुल्लाह। जो बेटा अल्लाह ताला ने हमको दिया, फजलुल्लाह सूफी मोहम्मद के वजह से हमारे वतन के हालात ख़राब हो गए, और ये हमारे बच्चे जो हैं इनके नाम हमने इसका वजह से रखे कि ये कल के सूफी मोहम्मद और फजलुल्लाह बनेंगे, इसकी वजह से अल्लाह करे अमन आ जाए। पैदा होने वाले इन जुड़वा बच्चों के वालिदैन का कहना है कि अगरचे इनके इलाकों में मौलाना सूफी मोहम्मद और फजलुल्लाह के बायस हालात ख़राब हो गए, तहम उन्हें इस बात की उम्मीद है कि कल के सूफी मोहम्मद और फजलुल्लाह के बायस इनके इलाकों में अमन आएगा और ये अपने घरों को वापस लौट सकेंगे।